हेलो, मैं रेनू तलरेजा। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। हम एक एक करके हर एक प्रकार को समझेंगे। बिफोर दैट, रिमेंबर द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स इज टू बी हैप्पी। तो आज हम समझेंगे आर्टिकल्स। वी ऑलरेडी नो देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश: A, N and the. Of these, A and N are indefinite articles, while the is the definite article. An article is placed before a noun. If there is adjective before a noun, the article is placed before the adjective. हम जानते हैं अंग्रेजी में 3 आर्टिकल्स होते हैं: A, N और द। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल हमेशा संज्ञा के पहले प्रयोग होता है, लेकिन यदि संज्ञा के पहले कोई विशेषण दिया हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस विशेषण के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, अ वर्कर, विशेषण दिया है a competent worker. The wall, the right wall. एक वचन गणनीय संज्ञा का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता, अर्थात ए, एन, द, माय, सम आदि के बिना, दैट इज विदाउट अ डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बिना कभी नहीं होता। तो हम देखेंगे ए और एन का प्रयोग। वी यूज ए एंड एन बिफोर काउंटेबल्स इन द सिंगुलर नंबर। हम ए और एन का प्रयोग गणनीय वस्तुओं जो कि एक वचन में हो के लिए करते हैं। गणनीय वस्तुएं जिन्हें गिना जा सके: अ ट्रेन, अ क्वेश्चन, अ प्लेयर, एन अंकल, an umbrella, an experiment. We use a before a countable in the singular number, beginning with a consonant sound. Remember, consonant sound. हम ए का प्रयोग एक वचन गणनीय वस्तुओं के सामने जो कि व्यंजन की आवाज से शुरू होते हैं करते हैं। यही गलती होती है अक्सर। ए का प्रयोग व्यंजन अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करते हैं विद्यार्थी, जबकि ए का प्रयोग व्यंजन की आवाज वाले शब्दों के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, अ लेक्चर, अ प्लेटफॉर्म, अ बिल्डिंग, अ वन आइड मैन। वन, डब्ल्यू की साउंड दे रहा है वन। अ यूरोपियन, यू, वाई डबल ओ यू, या हिंदी का यू, यूरोपियन। अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, यू, वाई डबल ओ यू, या हिंदी का य में बड़ों की मात्रा यू। नाउ सेकेंड, वी यूज एन बिफोर अ काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड। एन का प्रयोग किसी एक वचन गणनीय संख्या के ऐसे शब्दों के पहले किया जाता है जो स्वर की आवाज से शुरू होते हैं। स्वर की आवाज, वॉवेल साउंड। एन आंट, एन आर्टिस्ट, एन इंस्ट्रूमेंट, एन ऑनेस्ट मैन, एन MA, एन ऑनरेबल जॉब। Note, in honest and honorable, H is not sounded. So, these words begin with a vowel sound. Honest और honorable शब्दों में H की आवाज नहीं होती है, इसलिए इसमें स्वर की आवाज आती है। In MA, M is sounded as M, A, M, or EMM. So, it begins with a vowel sound. MA में M की आवाज
ए म एम या ई एम आती है। ए हिंदी का स्वर है या ई एम ई स्वर है, वॉविल है। ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन where it represents a class. Here an means all or every. an का प्रयोग उस गणनीय एक वचन के प्रयोग जो कि पूरे वर्ग को दर्शाता है। यहाँ an का मतलब प्रत्येक से है। एग्जाम्पल, अ डॉग मेक्स अ वंडरफुल पेट means every dog. An octopus is a sea animal means every octopus. an plus noun, profession, post, nationality, religion. an plus संज्ञा जो कि ओहदा, व्यवसाय, पदवी, धर्म, राष्ट्रीयता आदि दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल, अ सेक्रेटरी, एन इंडोनेशियन, अ बुद्धिस्ट। और an प्लस नाउन जिसमें डिग्री या टाइटल, an का प्रयोग डिग्री व टाइटल को दर्शाने के लिए भी होता है। जैसे अ भारत रत्न, एन एमफिल, एन एमएड। नेक्स्ट, an प्लस नाउन रेट, दर, कीमत। एन का प्रयोग का प्रयोग कीमत या दर बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, 50 रुपीज अ लीटर, रुपीज 12,000 अ मंथ, 80 miles an hour. Next, an is also used in phrases. अर्थात an का प्रयोग मुहावरा, उक्ति या शब्दावली के पहले किया जाता है। अ पिटी, अ प्लेजर, अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ, अ स्लिप ऑफ द टंग, टू बी इन अ हरी, इन अ लोन वॉइस, एज अ होल, make an appointment, etc. Remember, we only live once, but if we do it right, once is enough.